हमारे पूर्वजों के मुंह से नाग नागिन के संबंध में अनेक मान्यताएं हम बरसों से सुनते आए हैं। कहते हैं इच्छाधारी नागिन का रूप अत्यंत सुंदर होता है तथा अपने मणि की शक्तियों से नागिन जैसा चाहे वैसा रूप और आकार ले सकती है। परंतु क्या आप जानते हैं नाग नागिन का प्यार भी बहुत अटूट होता है। नाग नागिन के जोड़ी में से अगर कोई भी एक मर जाए तो दूसरा भी अपने प्राण त्याग देता है। इतना ही नहीं, अगर किसी ने नागिन के नाग को मारा तो फिर वह अपने नाग के हत्यारे को मार के ही दम लेती है। इसी के बाद वह अपना प्राण भी त्याग देती है। ऐसी एक सच्ची घटना घटित हुई यूपी के एक छोटे से गांव में रहने वाले दीवान नाम के व्यक्ति के साथ। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने से पहले महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, यूपी के अजराड़ा गांव में रहने वाले दीवान पेशे से एक किसान हैं। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। एक बार दीवान अपने खेत में ट्रैक्टर से खाद लेकर गया तो गलती से उसके खेत में ही बैठा एक नाग दीवान के ट्रैक्टर के टायर के नीचे आ गया। नाग की वही मौके पर तड़प तड़प के मौत हो गई। जब दीवान ने देखा कि उससे अनजाने में एक नाग की मौत हो गई है तो इसका उसे अफसोस तो हुआ। फिर उसने तुरंत उस मरे नाग को एक लकड़ी की सहायता से उठाकर पास के ही झाड़ी में फेंक दिया। परंतु दीवान इस बात से अनजान था कि जिस नाग को उसने मारा था उसकी नागिन ने दीवान को मरे नाग को फेंकते देख लिया था। वह नागिन पास ही झाड़ी से ये सब नज़ारा देख रही थी। करीब 2 दिन बाद जब दीवान सुबह के समय अपने पिता के साथ खेत में पानी दे रहा था तो अचानक उसने देखा एक नागिन अचानक उसके सामने आकर फुकारे मारने लगती है। वह अत्यंत गुस्से में थी। उसे देख दीवान के मुंह से कोई भी शब्द निकल नहीं पाया। लेकिन तभी दीवान के पिता ने उस नागिन को दूर से ही देख लिया था और उन्होंने तेजी से एक डंडा उठाया और नागिन की तरफ तेजी से भागकर उस डंडे को चलाया। दीवान के पिता को देख वह नागिन तुरंत वहां से भाग गई। उस दिन तो दीवान बाल बाल बच गया, परंतु उस दिन से उसी नागिन के भयानक सपने दीवान को आने लगे। सपने में कभी वह नागिन उसे कसकर लपेट लेती तो कभी उसे डरा डरा कर भगाती। दीवान अपने रोज के सपने से परेशान हो चुका था और 1 हफ्ते से ढंग से सो नहीं पाया था। एक दिन सुबह जब दीवान दातुन कर रहा था तो अचानक उसके सामने शीशे में उसने देखा कि उसके पीछे वही नागिन मौजूद है जो वह सपने में देख रहा था। वह तेजी से चिल्लाया और अचानक बेहोश हो पड़ा। जब दीवान होश में आया तो उसने अपने माँ बाप को बताया कि कैसे वह नागिन के सपने से परेशान है और अब तो उसे वह नागिन हर जगह दिखाई दे रही है। तब दीवान के माँ बाप तुरंत दीवान को लेकर पास गांव के ही एक प्रसिद्ध सपेरे के पास गए और अपने बेटे की परेशानी उस सपेरे को बताई। वह सपेरा कई तंत्र विद्याओं का भी ज्ञाता था। उसने दीवान के सर पर हाथ रख सारी बात जान ली। उसने दीवान के माँ बाप को बताया कि दीवान से एक नागिन के नाग की हत्या हुई है और अब वह नागिन दीवान को मारना चाहती है। उसने अनेक प्रयास भी दीवान को मारने के लिए किए हैं, परंतु वह अपने मकसद में अभी तक विफल रही। उस सपेरे की बात सुन दीवान और उसके माँ बाप डर जाते हैं और दीवान के माँ बाप सपेरे को कहते हैं कि हमें कोई उपाय सुझाएं, उस नागिन से हमारे बेटे की रक्षा करे। तब वह सपेरा बताता है कि महादेव शिव की शक्ति से ही आप दीवान को अब बचा सकते हो, क्योंकि नाग नागिन के आराध्य देव महादेव शिव ही हैं। जहाँ वह नाग मरा है वहाँ दीवान को एक कटोरा दूध लेकर 108 महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना पड़ेगा और अंत में उस दूध के कटोरे को उस नागिन को पिला देना। दीवान उस सपेरे के साथ ही खेत में उसी जगह गया जहां उसने वह सांप मारा था। वहां दीवान को उस नागिन से बचाने के लिए दीवान के चारों तरफ उस सपेरे ने शिव कवच बना दिया। दीवान ने सपेरे के अनुसार 108 महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। उसके बाद उस नागिन के लिए वह दूध वहीं छोड़ दिया, जिसे उस नागिन ने कुछ देर बाद पी लिया। परंतु दूध पीने के बाद वह नागिन उसी जगह कुछ देर बाद मर भी गई। दरअसल नागिन ने अपने
नाग के वियोग में खुद ही अपने प्राण त्याग दिए थे। उस सपेरे और दीवान ने मिलकर नागिन का रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया और उस जगह जहां वह नागिन मरी एक छोटा सा मंदिर उस नागिन के अटूट प्रेम के प्रतीक के रूप में बनाया। आज भी नागिन का वह मंदिर वहां मौजूद है और हर नाग पंचमी यहाँ भक्तों की बहुत भीड़ लगती है। दोस्तों, आप भी इस दिव्य मंदिर में एक बार जरूर आना, क्योंकि कहते हैं यहाँ मांगी हर मुरादें शीघ्र पूरी हो जाती हैं।